हम लोग लीगल एडवाइजरी कमेटी अनुशंसा करके झारखंडी आदिवासी मूलवासी को बनाएंगे और वही लीगल एडवाइजरी जो सरकार को अनुशंसा करके पॉलिसी बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा, तब वो पॉलिसी ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, कहीं नहीं हो सकता है चैलेंज। साथ ही साथ एक गृह सचिव, विधि सचिव, कार्मिक सचिव और लीगल एडवाइजरी कमेटी, ये 3 जगह आदिवासी मूलवासी जब तक नहीं बैठेंगे झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे कितना FIR करा ले, कितना लाठी डंडा खा ले, कितना जेल चल जाए। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं पॉलिटिक्स में आने का। और कहा भी जाता है राजनीतिक सत्ता एक ऐसा चाबी है जिससे सारे समस्या का दरवाजा खोल सकते हैं। और जिस दिन टाइगर जयराम दा का नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सरकार बनेगा, उस दिन झारखंड गठन का उद्देश्य पूरा होगा। उस दिन आंदोलनकारियों के अरमान का झारखंड बनेगा। उस दिन शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा। बनेगा कि नहीं? इन लोग को क्या लगता है झारखंड अलग राज्य लड़के खाली MLA MP बनने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ है? का है दादा लोग खाली MLA MP बनने के लिए हुआ है? का सिर्फ MLA MP बनने के लिए झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ है। झारखंड अलग राज्य हुआ है यहाँ का गरीब, किसान, मजदूर जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं, उसका बेटा बेटी का अच्छा से शिक्षा हो, उसको एक सरकारी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले और उसका यहाँ का खनिज का लाभ मिले। दादा लोग आप लोग से हम एक बात पूछना चाहते हैं, भारत का कुल आबादी का कितना प्रतिशत झारखंड में है? 2.5%। दादा लोग भारत का कुल जनसंख्या का झारखंड में 2.5% है, 2.5%। और भारत का कुल खनिज संपदा का झारखंड में कितना प्रतिशत है? 40% है। आप बताइए, भारत का कुल जनसंख्या का 2.5% झारखंड में और भारत का कुल खनिज संपदा का 40%। मतलब अगर 40 को हम लोग 2.5 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 16 आएगा। अर्थात देश का कितना बड़ा विकसित राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरल हो, कोई भी देश का कोई भी 16 आदमी को उठा लीजिए और उस 16 आदमी के पास जितना धन संपत्ति रहेगा, झारखंडी एक आदमी के पास उतना होना चाहिए। एक झारखंडी के पास उतना होना चाहिए धन संपत्ति जितना अन्य राज्य का 16 आदमी के पास जितना है, चाहे कोई राज्य से उठाइए। लेकिन ऐसा है क्या? तो आज ऐसा नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के सत्ता में बैठने वाले तमाम राजनीतिक दल के नेता लोग, चाहे JMM हो, आजसू हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। इसलिए हम अंतिम बात यही कहते हुए अपना बात रखेंगे कि आप लोग जन्मजात बहुत अमीर पैदा हुए हैं और ये प्रकृति का गोद ने दिया है। प्रकृति का गोद जन्मजात बहुत अमीर पैदा कर दिया है। बस हमें अपना प्रकृति का गोद से मिला हुआ धन संपत्ति को हमको बचाना है। इसीलिए 2024 का जो वोट होगा, 2024 का वोट चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इस बार वोट दूसरा के लिए नहीं, अपना के लिए। तो ये दूसरा के लिए और अपना के लिए ये क्या है भाई? ताकि लोग, आप लोग अभी धान काटने का समय है तो अपना खेत धान काटते जाए तो हास्य भूति मिले कि नहीं मिलेगा? और दादा लोग, अगर हम लोग अपना खेत हॉल जोतने जाते हैं
तो आके भूति मिलता है क्या? अपना खेत जोतने से भूति नहीं मिलता है, अपना खेत धान काटने जाने से भूति नहीं मिलता है, लेकिन फसल मिलता है, फसल मिलता है ना। तो उसी प्रकार जो नेता लोग पैसा बूथ खर्चा दे रहा है या पैसा ले करके वोट दे रहे हैं, तो ये अपने लिए दे रहे हैं क्या? क्योंकि अगर अपने लिए दे रहे हैं तो उसी प्रकार उसमें कुछ नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपना खेत जोतने जाने से नहीं मिलता है और अपना धान कटने जाने से भूति नहीं मिलता है, लेकिन फसल मिलता है। उसी प्रकार अगर दूसरों को मजदूरी करना है तो आपको भूति मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर आप पैसा लेकर के दारू मुर्गा या कुछ ले करके आप वोट दे रहे हैं तो वो आपका अपना वोट नहीं है, वो आपका मजदूरी का वोट है। मजदूरी तो मिला लेकिन फसल नहीं मिलेगा। और वोट देने का फसल है कि आपके राज्य में आपके हित में कानून बनना, आपके हित में नीति बनना, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनना, नियोजन नीति बनना, विस्थापन नीति बनना, खनिज मुनाफा बंटवारा का नीति बनना, ये आपका फसल है। इसलिए हम हाथ जोड़ के ईसागढ़ विधानसभा के, रांची लोकसभा के तमाम मतदाता जो उपस्थित है या नहीं है, उससे मेरा निवेदन होगा कि ये वोट का अधिकार हमको ऐसे ही नहीं मिला है, ये लंबे संघर्ष से मिला है। और ये इसलिए मिला है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के बीच का राजा होगा। और वोट का अधिकार देते समय बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात कह के गए हैं कि ये जो वोट का अधिकार दे रहे हैं ये राजा बनने के लिए दे रहे हैं। अपने दीवार में जाके लिख दो कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। ये वोट का अधिकार दलाल बनने के लिए नहीं है, ये वोट का अधिकार राजा बनने के लिए है। इसलिए 2024 राजा बनने के लिए दीजिएगा, दीजिएगा ना। इसीलिए 2024 का चुनाव ना किसी से डरेंगे, ना कोई लोभ लालच में फंसेंगे। जिस प्रकार आंदोलन में हम लोग एकजुटता दिखाए हैं उसी प्रकार हम लोग चुनाव में भी दिखाएंगे। और आज जन जागरण के मौके पर चुनाव का बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय का काम है और हम लोग का संसाधन का अभाव है। वोट आएगा तो पूरा देश का नेता लोग यहाँ आएगा, हेलीकॉप्टर रना के घूमेगा, हम लोग उतना नहीं घूम पाएंगे। इसलिए हम लोग जितने भी झारखंडी जनता है आप लोग का प्रचार प्रसार अभी से चलना चाहिए। इसीलिए इतना पहले हम ये बात बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत तरह का साजिश षड्यंत्र दांव पेच उस टाइम खेलते हैं। इसलिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और अंतिम बात कहते हुए हम अपना बात रखेंगे कि आज जो अंजाम लिख रहे हैं, आज जो अंजाम लिख रहे हैं इसका आगाज कल आएगा। हमारा खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। अरे हम रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, मेरे जाने के बाद वतन में मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन के लिए मरने वालों का सैलाब आएगा। और आज जो भी शहीद है, जितने भी शहीद है, तभी हमको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगा जब झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य पूरा होगा। और ये झारखंड राज्य आपका है, आप इसका मालिक है। इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए कोई बाहर का मसीहा नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। इसलिए आज जो मेरा एक कांटे की तरह जो ये सरपीला बाल जो देख रहे हैं, ये बाल इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम लोग 60-40 नहीं चलते आंदोलन का हर स्वरूप में आंदोलन किए, ट्विटर कैंपेन किए,
जब तक 60-40 नहीं हटेगा, जब तक विज्ञापन में झारखंड शब्द नहीं आएगा, तब तक हम लोग बाल नहीं कटाएंगे, तब तक बाल नहीं कटाएंगे। और ये बाल देख करके हेमंत सोरेन को भी डर होता है, याद आता है कि हम झारखंड के नौकरी को बेच रहे हैं। और आज 60-40 का दुष्परिणाम देखिए कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन लीक हो रहा है, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो रहा है। हम देख छुआ 4 साल 5 साल एक छोटा छोटा खोले पढ़ा छेन, 1 क्लास 2 क्लास ले कि छाटा आगे जाए चाकरी करबे, नौकरी करबे, आज पूरा मोटका मोटका किताब पढ़िए लेलन और ओरा एक राइते पढ़िए कोनटा इससे गोटा बिहान जाए लिखे दिलन। तो ही रकम चलছে व्यापार झारखंड में। इसलिए बार बार लड़ाई नहीं होगा। समय कम होने के बावजूद हम आए और फिर जरूरत होगा तो आएंगे। रात 2 बजे भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इस राज्य को बचाने के लिए हाजिर हैं, निस्वार्थ भावना के लिए से काम करने के लिए हाजिर हैं। आप लोग का घर का एक छोटा भाई है, छोटा बेटा है, अगर कुछ उचित सुझाव भी होगा तो आप लोग हम लोग को मार्गदर्शन भी कीजिए, उचित सुझाव भी दीजिए। लेकिन झारखंड को हर हाल में बचाना है, हर हाल में बचाना है, बार बार लड़ाई नहीं होगा। इतना ही कह करके हम अपना वाणी को विराम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।